हेलो स्टूडेंट्स, आर्यन आर्यन आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिंदी का इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो स्टोरी सेक्शन से है। आज हम लोग 25 क्वेश्चन को उठाए हैं जो एग्जाम के लिए बनाए हैं। अब बाकी फिर इसका एक वीडियो और बनाया जाएगा स्टोरी सेक्शन से। देखते हैं हम लोग बारी बारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्टोरी सेक्शन से हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन जो है वो है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है प्रसाद युग, ऑप्शन बी है भरतेंदु युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है स्वतंत्र युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा सब वो होगा भरतेंदु युग। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भरतेंदु युग के बहुत बड़े कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी चैप्टर से है, बातचीत चैप्टर से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग वीवीआई लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है बातचीत करने की कला। क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन पर डालते हैं अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने की सबसे बेहतर कला है। वहां के जो लोग होते हैं, यूरोप के लोग बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा था। क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 2 से इस क्वेश्चन को हमने लिया है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो पहला ऑप्शन अमृतसर, दूसरा ऑप्शन लुधियाना, तीसरा ऑप्शन जयपुर, चौथा ऑप्शन लखनऊ। तो ये जो है अमृतसर शहर का चित्रण किया गया, यानी ये कहानी स्टार्ट यहीं से होता है, अमृतसर शहर से होता है। इससे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लहना सिंह जो मेन मुख्य भूमिका में रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता भी है कि लहना सिंह किस कहानी से संबंधित है। तो उसने कहा था कहानी, ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक लव स्टोरी बेस्ड कहानी है। ये चैप्टर नंबर 2 में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर से है, उसने कहा था कहानी से। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो लहना सिंह के गांव का नाम जो होगा इसी ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला मगर, मांझे, कटरा, तेलघड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संपूर्ण क्रांति क्या है। चलिए संपूर्ण क्रांति, ये चैप्टर नंबर 3 है। संपूर्ण क्रांति जो रचना है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, यानी जेपी जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति क्या है, यानी आपसे पूछा जा रहा कि शीर्षक टाइटिल क्या है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है निबंध, दूसरा है भाषण, तीसरा है कहानी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भाषण होगा। ये जेपी जी जो है वो गांधी मैदान में भाषण दिए थे, बहुत बड़े ऐतिहासिक रैली भी हुआ था, कई लाख लोग पहुंचे थे इनके भाषण में। तो उसी का ये खंड है, उसी का एक अंश है संपूर्ण क्रांति, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। नंबर 6 संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो ऑप्शन देखते हैं, गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रामधारी सिंह दिनकर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मालती, दूसरा है लालती, तीसरा है प्रभावती, चौथा है कलावती। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा सब वो होगा मालती। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो भगत सिंह बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं हमारे देश के। इसका जो राइट आंसर होगा वो 28 सितंबर 1907 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध
किसका लिखा हुआ। फिर से रिपीट करते हैं, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। 10 पे देखते हैं जूठन क्या है। जूठन क्या है, यानी पूछ रहा है आपको कि जूठन का शीर्षक क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखते हैं। रेखा चित्र, सदाब चित्र, सॉरी शब्द चित्र, तीसरा है कहानी, चौथा है आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं मलियज, तीसरा है मोहन राकेश की, चौथा है जे कृष्णमूर्ति की, और और डी में है अब्दुल कलाम आजाद जी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जे कृष्णमूर्ति है। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। ये जो क्वेश्चन है ये जूठन से लिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, भाई ने, पिताजी ने, माँ ने, भाभी ने। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा पिताजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1913 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। तिरिच क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तिरिच जो है उदय प्रकाश की रचना है। कह रहा तिरिच क्या होता है, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, ये 4 ऑप्शन है, जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया, विषाक्त फड़, यानी जहरीला लिजार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहरीला लिजार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन है मानक की माँ का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, कुंती, मुन्नी, बिस्नी, इनमें से कोई नहीं। तो मानक का जो माँ का नाम है वो बिस्नी है। जो सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है, इसमें सिपाही की माँ की मुख्य भूमिका निभाती है बिस्नी। इसमें बिस्नी को एक बेटा और एक बेटी है, जिसका नाम, बेटा का नाम मानक है और बेटी का नाम मुन्नी है। तो मुन्नी की शादी के लिए मानक फौज में भर्ती हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हंसते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलियज के द्वारा लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। तो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में आपको देखना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जहां स्वतंत्रता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। मेघा कहते हैं टैलेंट को, यानी मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा जहां भय हो। जहां भय होगा वहां मेघा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है। ये अर्धनारीश्वर से है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित है, रूप है। कल्पित मतलब कल्पना किया गया, इमेजिन किया गया। अच्छा, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी। ये जो चैप्टर है वो खुद अर्धनारीश्वर ही है। फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका है। तो ऑप्शन देखते हैं, शिव और पार्वती जी का। ऑप्शन बी है राम और सीता जी का। ऑप्शन सी है राधा और कृष्ण जी का। ऑप्शन डी है विष्णु और लक्ष्मी जी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा सब वो होगा शिव और पार्वती जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। गंधारी थी, तो गंधारी थी, कौन थी गंधारी। देखते हैं, दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दुर्योधन की माँ। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। प्रेमचंद थे, तो इनमें 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन बी गलत लिखा गया है, इसका यहाँ होना चाहिए कथाकार, कथावाचक भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद थे, तो इसका ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी कथाकार, ऑप्शन सी फिल्मकार, ऑप्शन डी संगीतकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथाकार। कथा लिखते थे वो, इनका बहुत फेमस फेमस कथा सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रगीत और समाज के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नामवर सिंह होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था, उसे लिया गया है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? यानी लहना सिंह का नंबर क्या है, क्योंकि लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के नायक हैं। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि लहना सिंह का जो सिख राइफल्स का नंबर क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 77। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ग्रेंगिन इसमें से किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है ग्रेंगिन जो है वो किससे संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर होगा वो होगा बीमारी। ये ग्रेंगिन जो है काफी खतरनाक बीमारी है, जो कांटा वगैरह पीने और चुभ जाने से हो जाता है पैरों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आते हैं। रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका मतलब जो मुख्य अभिनेत्री है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मालती होगा। इसके जो लेखक हैं वो जो है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञा हैं, जो शॉर्ट में हम लोग उसको अज्ञा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? देखिए चंपारण जो बिहार में आता है, कह रहा है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, यानी वहां जो बाढ़ आने का क्या रीजन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। जंगलों का काटना, नदियों का अधिकता, सी है नदियों की तीव्र धारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जंगलों का काटना। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखे स्टोरी सेक्शन का 25 क्वेश्चन हमने देखा, जो काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा जो है आर्यन क्लासेस में जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो सुबह 8 बजे रखा गया है। जो भी हमारे बच्चे क्लास करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आके जुड़े। चलिए, थैंक यू।